अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 5 और 4। ये जो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स की काइंड्स हैं, उसकी अक़साम हैं। तो देखें आप, ए इज इक्वल टू ये है, तो आप गौर से देखें मेरे बेटा कि इसमें रोज आपके पास 2 हैं और कॉलम 1 है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो जो पहला आंसर हम लिखते हैं वो ये है कि एक कॉलम है। अगर एक किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये जवाब हो गया, बस एक कॉलम है। दूसरा भी जवाब लिख सकते हो, एक कॉलम है 2 रोज हैं। क्योंकि कॉलम और रोज बराबर नहीं है तो उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे पूछे, पहले तो आप ये लिखेंगे एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू -1 और 5। तो आप देखें मेरे बच्चों कि इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है। कॉलम कितनी है, 2 है। लेकिन रो कितनी है, एक है। जब रो एक है तो इसका जवाब ये लिख लो, रो मैट्रिक्स। अगर आपको कोई कहे ठीक है रो मैट्रिक्स भी है, एक और जवाब भी है, तो आप कहेंगे इसकी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तीसरा सी क्वेश्चन है हमारा, वो लिखा हुआ है ए। अब देखें, ये एक रो है और एक कॉलम है। अगर रो और कॉलम आपस में बराबर हों, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन रोज और कॉलम बराबर है तो लिहाजा इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास डी मैट्रिक्स। आपके पास है 2, 3, 1 और 5। आप खुद सोचें बेटा, एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब रोज और कॉलम बराबर होते हैं तो कौन सा जवाब होता है बेटा? आप लिखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ई पार्ट। आप देखें 2, 3, -1 और 1, 5, 4 कितनी रोज हैं? 1, 2। कॉलम कितनी? 1, 2, 3। यानी रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, वो है -1, 1, 0, 5 और 2, -1। कितनी रोज हैं? 1, 2, 3। कितनी रोज हैं? 1, 2, 3। कॉलम कितनी है? 1, 2। यानी 3 रोज 2 कॉलम बराबर नहीं है, लिहाजा इसका जवाब भी क्या लिखोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है एफ के बाद है हमारे पास जी मैट्रिक्स। जी है हमारे पास मेरे बेटा 0, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2। कितनी रोज हैं? 1, 2, 3। कॉलम 1, 2, 3। तो 3 रोज है और 3 कॉलम्स आपस में क्या है? बराबर हैं। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया। इसको फिर गौर से देख ले
कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स सी है, एक रो है और एक कॉलम है। इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसका अपना असली नाम ये है कि रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं। जब रोज और कॉलम आपस में बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यानी रोज और कॉलम बराबर। ये देखें, 2 रोज 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है। तीसरा है 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। अगर रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह एफ है, 1 रो 2 3 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम, तो ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जी में देखें, आप खुद बोलें बोलें जरा, कितनी रोज हैं, बोलें। 3 कॉलम 3 बराबर है, तो इसका क्या जवाब हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन, और इंशाल्लाह फिर हम दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करेंगे।